आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास। पाकिस्तान ने रिसेंटली सम्मन किया है यूनाइटेड किंगडम के डिप्लोमेट को ओवर ए थ्रेट टू आर्मी चीफ ड्यूरिंग रैली। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिल्लत का मकाम है मुस्लिम उम्मा के लिए, ये जो काम उनके सामने हो रहा है। यूएई के प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान में और बोला ये जा रहा है कि भाई फौजी फाउंडेशन की इक्विटीज इन लोगों ने बेची है कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अल्लाह इनको अक्ल दे और हमारा मुल्क बच जाए, वरना ये कदम एक बार उठ गया, ये तीर एक बार कमान से निकल के चल पड़ा, वापस कभी भी नहीं आए। एक पाकिस्तान ओरिजिन की महिला ये कहती है कि आसिम मुनीर बहुत ही जल्द मारा जाएगा और एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी मौत होगी। आसिम मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। मतलब यहाँ तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं। बाकी सारे दाने करनी है, उसको जहाज में उड़ाया, कहीं से गाड़ी में उड़ाएगा कोई, कहीं से गाड़ी भी उड़ाएगा कोई। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है क्योंकि अननोन गनमैन पर परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं तो क्या उसे बोलते हैं पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। यहाँ पे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। यूके में ना पाकिस्तान का जो आज के समय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है आसिम मुनीर, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी, संविधान बदल दिया अपने लिए, सारी पावर अपने पास कर ली। इसके अगेंस्ट रिसेंटली एक रैली हो रही थी यूनाइटेड किंगडम में। उस रैली में इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आज के समय जेल्ड हैं, आसिम मुनीर के इमरान खान सिंस बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए और एक वीडियो सामने आती है जहाँ पर एक पाकिस्तान ओरिजिन की महिला ये कहती है कि आसिम मुनीर बहुत ही जल्द मारा जाएगा और एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी मौत होगी। ना एक तो होता है कि किसी की मौत की मतलब एक तरीके से ऐसी रैंडमली बात की जाए किसी रैली में, मगर ये फीमेल अगेन किसी को पता नहीं है ये फीमेल है कौन, इन्हें हम एक अननोन फीमेल ही कहेंगे। ये कहती हैं स्पेसिफिकली एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में आसिम मुनीर की डेथ होगी। अब इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गई है। ऑब्वियसली आसिम मुनीर भी पैनिक मोड में होंगे कि ये कौन लोग हैं यूके में जो मेरी मौत के प्लान्स बना रहे हैं। नाउ जो ये क्लिप है जो आज के समय पाकिस्तान भी वायरल हो चुकी है, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये जो वीडियो है इसका ये पार्ट आप देख पाओगे, ये यूके के सीन में आपको दिखा रहा हूँ। यूके में इमरान खान के सपोर्टर्स इकट्ठे हुए, पोस्टर इन्होंने पकड़ रखे हैं रिलीज इमरान खान के। और अब आप सुनिएगा यहाँ पर ये जो एक अननोन महिला है जिसका नाम किसी को नहीं पता, ये क्या कहेंगी। बाकी सारे दाने करनी है, उसको जहाज में उड़ाया, कहीं से गाड़ी में उड़ाएगा कोई, कहीं से गाड़ी भी उड़ाएगा कोई। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर को। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि इस चीज़ के बारे में एक ट्वीट भी कर दी पीटीआई यूके के ट्विटर हैंडल ने। आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है, उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। मतलब यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है क्योंकि अननोन गनमैन पर परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में
ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं वहां से जो इनका डायस्पोरा है उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है, पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिम मुनीर के मरने के बाद ये राह ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैंने सुना है कि जो रात को सोता है ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर ये फियर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है, ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी उनको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि भीख मांग रहे थे, टैलेंट सीखने गए थे। यूएई ने 25,000 से ज्यादा भिखारी वापस कर दिए। मुझे लगता है उसमें शहबाज शरीफ भी एक होगा, तो भी वो भी वहां पे भीख मांगने जाता रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं, बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की, बरसी के ऊपर की, और कहा जनाब कि मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो हैं वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीज़ें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूँगा और देखूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उधर से हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी इकॉनमी की बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। मैं देख रहा था कि जो इंडिया इन पाकिस्तान है, इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब कि 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई 2025 तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा है, क्योंकि अगले दिन द हिंदू अखबार ने कहा कि 2025 जो है वो सबसे मुश्किल तरीन साल था फॉर इंडिया। 2025 सबसे मुश्किल तरीन साल था और इसमें ये स्पोक ऑफ दिस सो और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो इसलिए मुश्किल तरीन साल था बिकॉज इंडिया जो है उसको वो जो ग्लोबल रेलिवेंस थी, वो पोजीशन थोड़ी सी उतनी स्टेबल नहीं रही अब इंडिया की। इंडिया को जो अमेरिका से सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। इंडिया के अंदर अखबारें ये लिख रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।